सभी को जय माता की। स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन आप अवश्य करें। इसमें आपके और हम सबकी सुरक्षा है। वैक्सीनेशन का काम अपने यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। कोशिश करें आप भी अतिशीघ्र वैक्सीन ले लें। इसके बाद बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय की। आज का जो विषय है वो है मोहिनी एकादशी का, जो दिनांक 22/5/2021 को पड़ने वाला है। कुछ विद्वानों के मत में ये 23 तारीख को भी हो सकता है, लेकिन मध्य भारत एवं वाराणसी आदि के अधिकतर विद्वानों के मतानुसार ये 22 तारीख को ही पड़ेगा। अब इसकी चर्चा करते हैं। ये वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी को, जो एकादशी आती है उसको मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब इसके विषय में एक खास बात, स्कंद पुराण में इसकी बहुत ही विस्तृत चर्चा है और इस चर्चा में अत्यधिक अपना समय आप न गवाएं। मूल बात इसकी समझिए। जैसा इसका नाम है, जैसे मोहिनी एकादशी नाम है, ऐसे ही इसका बहुत ही विशाल प्रभाव भी है। यदि आप मोह माया से अतिग्रसित हो चुके हैं तो आपको यह मोह माया से मुक्त भी कर सकता है। और यदि आप पारिवारिक झगड़ों से परेशान हैं या पारिवारिक जीवन का आनंद आपको नहीं मिल रहा है, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कारणों से आप अत्यधिक परेशान हैं, खासकर यदि पति पत्नी के झगड़ों से आप ऊब चुके हैं, यानी आप गलत फैसला लेने तक का विचार करने लगे हैं, तब भी ये मोहिनी एकादशी आपके जीवन में एक चमत्कारिक लाभ दे सकता है, खासकर पति पत्नी के झगड़ों को लेकर। क्योंकि जैसा मोहिनी एकादशी नाम, ये आपके पारिवारिक मोह माया को बढ़ाने में या बनाए रखने में बहुत ही सहायक है। आखिर ये मनाया क्यों गया? मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का बंटवारा किया था, जिसमें राक्षसों को अमृत का बंटवारा न करना पड़े, इसलिए ही मोहिनी रूप धारण किया था और अमृत का हिस्सा देवताओं को दे दिया था। यद्यपि राहु केतु के स्वरूप में एक राक्षस ने अमृतपान कर लिया था। अब आगे आते हैं कि इसमें करना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एकादशी व्रत से ज्यादा महत्व एकादशी के एक दिन पूर्व और पारण का होता है। आप एकादशी के एक दिन पूर्व बिना तामसी वस्तुओं का उपयोग किए या सरसों का तेल का उपयोग किए सामान्य भोजन करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। और कोशिश करना चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले भी चावल न खाएं। एकादशी के दिन तो आपको व्रत रखना ही है, इसमें आपको अत्यधिक समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोशिश करें दिन में सोए नहीं, और रात को तो यदि जागरण कर ले तो अति उत्तम है। यानी कि आपको फल मिलने वाला जो है वो 10 गुना ज्यादा मिलेगा। यदि आपने, ऐसा कहा गया है, रात्रौ जागरणम कृत्वा दिवा च हरि कीर्तनौ, यानी दिन में भगवान का कीर्तन करें और रात में जागरण करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो जागरण कर ही लें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, यदि एकादशी को आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो सिर्फ चावल छोड़ दें या चावल से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें, जैसे पोहा वगैरह, तो भी आपको एकादशी व्रत का ही लाभ मिलेगा। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सरसों का तेल और तामसी वस्तुओं का उपयोग न करें। इसके साथ ही यदि आप नदियों में स्नान करें, खासकर यदि क्षिप्रा नदी में स्नान करने का आपको मौका मिल जाए, तो आपका फल 100 गुना हो सकता है। एक बात और ध्यान रखें, एकादशी के दिन कोशिश करें कि चावल का दान आप न करें। चावल के बदले में आटा, गेहूं, सफेद तिल आदि वस्तुओं का दान करें, पीले अन्न का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, तो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है। एकादशी को यदि किसी गरीब लोगों को भोजन करवाते हैं, वो भी कोशिश करें उसमें चावल, पोहा या लाई का समावेश बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, बल्कि आपके व्रत का फल भी आंशिक हो जाएगा। जो भी यदि आप किसी को भोजन करवाते हैं
या भोजन का वितरण करते हैं तो कोशिश करें सात्विक भोजन हो और उसमें चावल का समावेश तो बिल्कुल नहीं हो। अब इसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने पहले चर्चा किया था, चाहे आप पारिवारिक झगड़ों से परेशान हो या पारिवारिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, यानी मोह माया की वस्तुएं, मोह माया यानी ऐश्वर्य की वस्तुएं, यदि ऐश्वर्य की वस्तुओं से आप अत्यधिक परेशान हैं, तब भी आपको मोहिनी एकादशी करना चाहिए। ये ऐसा फलदायक है जैसे रामायण में एक दोहा है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वैसी है। यदि आप मोह माया से मुक्त होने के लिए इसको करेंगे तो आपको मोह माया से मुक्ति मिलेगी, आपकी धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगी, आपकी आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, साथ ही आपके परलोक का मार्ग भी सुदृढ़ होगा। किंतु यदि आप पारिवारिक शांति, पारिवारिक सुख के कामना से एकादशी को करते हैं, इस मोहिनी एकादशी को, तो ये मान के चलिए कि जैसे मोह माया से आपको मुक्त करने का पावर है इस एकादशी में, वैसे ही आपको सुख शांति समृद्धि से यानी मोह माया से परिपूर्ण करने का पावर भी है। तो कम से कम 5 वर्षों तक मोहिनी एकादशी, हो सके तो 11 वर्षों तक। यदि मोहिनी एकादशी से प्रारंभ करके कम से कम 11 एकादशी कर लें तब भी उसी प्रकार फल मिलता है। तो यदि आप पारिवारिक झगड़ों से परेशान हो, चाहे अपने आप खुद से परेशान हो, खासकर पति पत्नी के झगड़ों से, तो इस चमत्कारिक व्रत को आपको अवश्य रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए, इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। एक बात और, इस दिन आपको अत्यधिक मात्रा में जितनी ज्यादा हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ लोग नमः भी जोड़ देते हैं, वो भी गलत नहीं है, किंतु द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय तक ही है, सिर्फ इतना ही द्वादशाक्षरी यानी 12 अक्षरों का मंत्र। इस मंत्र का आप जप करें और मोहिनी एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके परिवार के सारे सुख शांति की वापसी होगी और सारे झगड़े कलह अशांति का विदाई हो जाएगा। और यदि आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी भगवान विष्णु की कृपा से आपकी ये मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। धन्यवाद।